जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था प्रत्यय का कॉन्सेप्ट। जैसे कि देखा था क्या, प्रत्यय का कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में। अब हम लोग इस क्लास में क्या देखने वाले हैं, इसके जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उस सारे क्वेश्चनों पे बात करेंगे और इसके बहुत सारे उदाहरण देखेंगे हम लोग। बहुत सारे इसके उदाहरण जहाँ से आपको डाउट हो रहा होगा। अगर आप इसको उदाहरण देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, वो चीज़ें हमारी आसानी से बन जाएंगी। तो एक बार हम पहले रिवीजन कर लेते हैं क्या चीज़ें पढ़े थे, उसके बाद हम लोग इसके उदाहरण पे आएंगे। तो पहला हमने क्या देखा था, अगर ये जो प्रत्यय रहेगा, प्रत्यय कभी भी संधि के नियमों के तहत संधि के नियमों के तहत नहीं जुड़ेगा, पहला चीज। दूसरा, क्या यह समासिक नियमों के तहत, सामासिक पदों के तहत इसका निर्माण कहीं कहीं पे हो सकता है। तीसरा चीज हमने देखा था कि मूल शब्द के साथ अगर कोई प्रत्यय या शब्दांश अगर रहता है और ये शब्दांश स्वर हो, ये शब्दांश का पहला वर्ण अगर स्वर हो, तो उस जो स्वर का मात्रा रहता है, जो स्वर रहता है, उसको हम लोग उस मात्रा को मूल शब्द में जोड़ देंगे, इसके अंतिम वर्ण में जोड़ देंगे। जैसे कि हमने देखा सामाजिक और बहुत सारे। फिर हम अगर चौथे की बात करें, चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था कि अगर मूल शब्द और मूल शब्द के बाद में उसका पहला वर्ण, जो शब्दांश का पहला वर्ण रहेगा या प्रत्यय का पहला वर्ण रहेगा, वह अगर व्यंजन से शुरू हो रहा है, उसका पहला वर्ण की बात करता हूँ तो आपके वर्ण जहन में वर्ण चीजें गुजरनी चाहिए कि वर्ण क्या होता है। का से कबूतर से लेके ज्ञा से ज्ञानी बाबा तक होता है और आ से अनार से लेके आ से आहा तक होता है, वही होता है वर्ण। तो वो व्यंजन अगर वह व्यंजन से शुरू हो, मतलब का से लेके ज्ञा तक से शुरू हो, तो उसको उसी रूप में लिख देंगे, जिस रूप में मूल शब्द और व्यंजन इसी रूप में लिख देंगे। ये चीज़ हमारी जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने क्या देखा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो आपने कृत प्रत्यय में क्या देखा, जब भी कभी प्रत्यय क्रिया के साथ, अगर क्रिया रहेगा, क्रिया के साथ में प्रत्यय जुड़ा रहेगा, तो उसे बोलेंगे कृत प्रत्यय। अगर वह संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ में जुड़ा रहेगा तो वह होगा तद्धित प्रत्यय। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी, यहाँ पे हमने उसका रिवीजन में कर लिया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्यय की परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या नए अर्थ का बोध कराते हैं। क्या किसी अर्थ में परिवर्तन करके, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करके या फिर नए शब्द का बोध कराते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि हमने बोला समाज धनी सामाजिक, सुगंध धन इत सुगंधित, भूलना धन अक्कड़ भूलक्कड़, मीठा धन आस मिठास। देखिए अब आपको याद आया होगा क्या, अगर यहाँ पे देखिए पहला वर्ण कौन सा है, पहला वर्ण आ ई, तो हमने क्या किया, इसमें कोई संधि का नियम नहीं लगाया, संधि का नियम लगाना ही नहीं है प्रत्यय में, भूल कर भी नहीं लगाना है। हमें इस मात्रा को पहले वाले जो इसका अंतिम वर्ण था, जो मूल शब्द का अंतिम वर्ण था, उसी में जोड़ दिए, यहाँ भी जोड़ दिए, यहाँ भी जोड़ दिए, यहाँ भी जोड़ दिए, हमने जोड़ दिया, देखिए बन गया। कितना आसान है। प्रत्यय लगाने पर शब्द के शब्दांश में संधि नहीं होती, बल्कि अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की, तो अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी और व्यंजन वहां पर यथावत रहता है। जैसे लोहा धन आर लोहार, नाटक धनकार नाटककार, अगर व्यंजन है तो यथावत रहेगा। देखिए अब प्रत्यय के प्रकार की बात की जाए कि प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, तो प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय की हमने बात की थी, वे प्रत्यय जो धातु या क्रियापद के मूल रूप में के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण का ना का लोप कर
हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण ना का लोप कर शेष शब्द के साथ प्रत्यय का योग किया जाता है। देखिए, हमने जैसे कि पढ़ना किया था, पढ़ तो हमारा मूल धातु या क्रिया था और उसके साथ में ना था, ना, यह प्रत्यय हो जाता है। तो ना का लोप कर शेष के साथ प्रत्यय का योग किया जाता है। कृदंत या कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कृदंत या कृत प्रत्यय भी 5 प्रकार के होते हैं। तो हमें कृदंत या कृत प्रत्यय के जो 5 प्रकार होते हैं उस पर हमें फोकस नहीं करना है। यहाँ पे आपको फोकस नहीं करना है कि कर्तृवाचक क्या होता है, कि कर्मवाचक क्या होता है। यहाँ पे 5 प्रकार को ध्यान नहीं देना है, हमें बस यही पहचानना है कि प्रत्यय कैसे जुड़ रहे हैं, कहाँ पे किस नियमों के तहत जुड़ रहे हैं। वहाँ पे यह कभी नहीं पूछा कि कर्तृवाचक है कि कर्मवाचक है, ठीक है। तो अब कर्तृवाचक मतलब जहाँ पे कर्ता का बोध हो, मतलब कर्ती मतलब कर्ता, और कर्ता का वाचक मतलब बोध कराने वाला, बोध कराने वाला, बोध कराने वाला, बोध कराने वाला, और कर्ता का बोध कराने वाला के साथ में प्रत्यय जुड़े, कर्ता का बोध कराने वाले के साथ में प्रत्यय जुड़े। जैसे कि कृतवाचक में वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं, जैसे कि अक, अक प्रत्यय जुड़ता है लेखक, लेखक, नायक, गायक, पाठक, अक प्रत्यय जुड़ा। यहाँ पे कर्तृवाचक की बात हो रही है। अक्कड़, भूल अक्कड़, घूम अक्कड़, पी अक्कड़, कूद अक्कड़। आक तैराक, लड़ाक, फिर आलू झगड़ालू, आकू लड़ाकू, आड़ी खिलाड़ी। देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, देखिए करता है, यहाँ पे क्या करता है, करने वाला, लड़ाकू है, खिलाड़ी है, करने वाले की बात हो रही है। ईयल, और आपको यहाँ पे ध्यान भी नहीं देना है कि कर्तावाचक ही कौन सा वाचक है, ठीक है। इतना नहीं पूछता कभी प्रत्यय में, यही पूछता है कि कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो हमें बस याद यहाँ पे ये रखना था कर्तृवाचक में कि अगर कभी भी आए ऐसा तो हमें ये पता रहना चाहिए, जैसे लेखक है तो लेखक कोई कर्म करने वाला, कोई करता है, और कर्ता के साथ में कौन कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं, लेखक अक प्रत्यय जुड़ता है। अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय भी जुड़ता है। आक प्रत्यय भी जुड़ता है। आलू है ना, आलू, आकू, खिलाड़ी, अगर खिलाड़ी है तो आड़ी प्रत्यय। ईयल, अड़ धन ईयल, मर धन ईयल, एरा, लुट धन एरा, बस धन एरा, एया, एया, गव धन ऐया। देखिए ऐया, एरा, एरा का लुटेरा, लुटेरा, एरा प्रत्यय, बस धन एरा, एया, गव धन ऐया, अगर गवैया, एया, गव धन एया, ओड़ा, भग धन ओड़ा, ता, दाता, वाला, पढ़ने वाला, ये देखिए एकदम सामान्य से संयोगी है। हार, राखन धन हार, चाखन धन हार। तो संयोगी भी होते हैं, संयोगी तो सबसे बन जाएगा, लेकिन अगर ऐसे आते हैं तो आपको क्या याद रखना है कि कर्ता रहेगा, कर्ता के साथ में कुछ भी अगर आपको दिखता है तो आप पहले मूल शब्द को अलग करिए। मूल शब्द को अलग करने के बाद में, मूल शब्द को अलग करने के बाद में जो प्रत्यय दिखता है उसे आप कर दीजिए क्या, कृतिवाचक, या फिर उसे प्रत्यय, वो तो प्रत्यय हो ही जाएगा। अब जैसे कर्म, जहाँ पे आपको कर्म के अर्थ को प्रकट करे, वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं। खिलौना, खिलौना, औना प्रत्यय, औना प्रत्यय देखिए पहले खेल था, खेल के बाद औना प्रत्यय जुड़ दिया, खिलौना हो गया। नी प्रत्यय, सूंघनी, सूंघनी, देखिए यहाँ पे कर्म को प्रकट कर रहा है, कर्म के अर्थ को, तो सूंघनी, तो कौन से प्रत्यय, नी प्रत्यय होता है, औना प्रत्यय होता है। आपको मूल शब्द को छांटना है, मूल शब्द को, मैं हर बार बोलता हूँ आपको मूल शब्द को अलग करना है, और उसके बाद में प्रत्यय को, उसके बाद में प्रत्यय को देखेंगे कि क्या चीज़ जुड़ा हुआ है, मूल शब्द से क्या चीज़ जुड़ा हुआ है। और देखिए यहाँ पे क्या चीज़ जुड़ा हुआ है, खेलने की क्रिया, सूंघने की क्रिया। अब तीसरा है करणवाचक, करणवाचक, तो वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं, किसको, क्रिया के कारण को बताते हैं। जैसे झूलना, क्या, झूलना, तो झूला, झूला एक क्या है, क्रिया का कारण है, क्या, करण, झूला, झाड़ू, बेलन, कतरनी, ये सारे कारण हैं, ये करण कारक हो जाएंगे, क्या, क्रिया के कारण को बताना। तो
झूला, यहाँ पे आ प्रत्यय लगा हुआ है। झाड़ू, यहाँ पे उ प्रत्यय। बेलन, बेलन ना प्रत्यय, क्या बेल धन ना। कतर धन नी, कतर धन नी। कतरना, कतरना, यहाँ पे क्रियाएं तो ये हो रही हैं, लेकिन करण क्या है, करण क्या है, आ उ ई। तो आपको करण कारक ये सभी चीज़ों को ध्यान देना भी नहीं है, आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ जो मूल शब्द रहेगा, मूल शब्द को अलग के झूलने की बात हो रही है। और झूला आ प्रत्यय। झाड़ू, झाड़, झाड़ धन उ। बेलन, बेल मतलब रोटी बोलते हैं ना, रोटी बेल रहा है, बेल बेलने की क्रिया हो रही है, और यहाँ पे ना प्रत्यय हो गया। अब कतरना, कतरनी, तो आप कतरने की क्रिया हो रही है और यहाँ पे नी प्रत्यय है, कतर धन्नी। अब भाववाचक, वह प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा, जैसे मार, लूट, तौल, लेख। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, मार, अब ये तो क्रिया तो मारने की है, लूटने की है, तौलने की है, लेखने की है, लेकिन प्रत्यय क्या जुड़ा है, प्रत्यय यहाँ पे देखा क्या, प्रत्यय कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको। अब कुछ नहीं दिख रहा है मतलब अप्रत्यय है। वैसे ही आ पूजा, 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 पूजा है ना, पूजने की क्रिया हो रही है, अप्रत्यय। यहाँ पे बोलते नहीं तुम भगवान को पूजते हो, पूज धन आ, पूज धन आ, पूजा। वैसी लड़ाई, क्या, लड़ाई, कटाई, चढ़ाई, सिलाई। तो लड़ धन आई, लड़ने की क्रिया हो रही है और उसमें आपने प्रत्यय जोड़ दिया आई। काटने की क्रिया हो रही है और आपने प्रत्यय जोड़ दिया कट धन आई, कटाई। चढ़ने की क्रिया हो रही है और आई प्रत्यय जोड़ दिया। सिलने की क्रिया हो रही है, आई प्रत्यय जोड़ दिया, आई। आन, मिलने की क्रिया हो रही है, आन प्रत्यय जोड़ा। चढ़ने की क्रिया हो रही है, आन प्रत्यय जोड़ा। उठने की क्रिया हो रही है, आन प्रत्यय जोड़ा। उड़ने की क्रिया हो रही है, आन प्रत्यय जोड़ा। आप, मिलने की क्रिया हो रही है, मिलाप, मिलाप है ना। आओ, चढ़ाओ, घुमाओ, कटाओ। चढ़ने की क्रिया हो रही है, आओ प्रत्यय। घूमने की क्रिया हो रही है, आओ प्रत्यय, है ना। आवा, बुलावा, बुलाने की क्रिया हो रही है और आवा, आवा प्रत्यय। सजावट, आवट, आवट, आवट प्रत्यय किसमें, सजने की क्रिया, सजने की क्रिया और आवट प्रत्यय। लिखने की क्रिया, आवट प्रत्यय। मिलाने की क्रिया, मिलावट, आवट प्रत्यय। आहट, घबराना, घबराने की क्रिया, आहट प्रत्यय। चिल्लाने की क्रिया, आहट प्रत्यय। क्रिया, कुछ नहीं करना है भाई, आपको क्रिया देखना है, क्रिया क्या है। और क्रिया है तो आपने क्रिया में क्या क्या प्रत्यय लगा हुआ है उसे अलग कर दीजिए बस। ई, बोल, देखिए बोल एक क्रिया है, बोलना है ना, बोलना। आपने क्या करना है, ना को पहले लगाना है तो आपको क्रिया मिल जाएगी, और बोलने की क्रिया हो रही है। और इसमें देखना आपने क्या देखा, बोल, धातु क्या है, बोल, बोल धातु है और उसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, ई की, ई प्रत्यय। औता, समझने की क्रिया, औता प्रत्यय। औती, काटने की क्रिया, औती प्रत्यय। मारने की क्रिया, मनौती। बढ़ती, बढ़ने की क्रिया, ती प्रत्यय। उठने की क्रिया, ती प्रत्यय। चलने की क्रिया, ती प्रत्यय। बच, बच, बचना, बचना, बचाना, बचना। खपाना, खप, क्या क्या खप रहा है भाई, बहुत ज़्यादा खप रहा है भाई, क्या, खपत, खपत, खपत क्रिया होगी क्या, खपना, खप ना। देखिए खपना, अगर आपको ना जोड़ना है, ना से आपको क्रिया मिलेगी कि कुछ क्रिया तो होती है, खपने की क्रिया होती है। मूल धातु यहाँ पे क्या रहता है, मूल धातु, आप ना को हटाएंगे तो आपको मूल धातु मिलेगा। मूल धातु खपने की है, क्या, खप मूल धातु है, ना हमने जोड़ा क्रिया बनाने के लिए। तो मूल धातु या मूल शब्द में क्या है, मूल शब्द क्या है, बच, खप, बढ़, ये तो मूल शब्द हो जाएगा। और त जोड़ा है आपने तो यह हो जाएगा प्रत्यय। ऐसे ही फिसल धन्ना, ईंट धन्ना, मिल धन्नी। फिर हमारा पांचवा क्रियाबोधक। क्रियाबोधक में वे प्रत्यय जो क्रिया का बोध कराते हैं, क्रियाबोधक में वे प्रत्यय जो क्रिया का बोध कराते हैं। जैसे कि चलता हुआ, पढ़ता हुआ, एकदम आसान है, क्या हुआ, चलना, ये तो क्रिया हो गई, चलना तो एक क्रिया हो गई। और यहाँ पे लिखा हुआ है, संयोगी रूप से ही लिखा हुआ है, क्या, संयोगी रूप से लिखा हुआ है, तो ये तो आसान है। अब तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय
वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के साथ में मिलकर नए शब्दों का निर्माण करें, उन्हें तद्धित प्रत्यय हमने कहा। क्या? छात्र, छात्र क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के साथ में छात्रा, छात्र संज्ञा है और आपने आप प्रत्यय जोड़ा छात्रा। देवी, देव, देव प्रत्यय है और आपने ई जोड़ा तो देवी, देवी ये शब्द बना। मीठा, मीठा देखिए मिठास, तो आपने क्या किया? मीठा, मीठा धन आस किया। मीठा क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, या सॉरी ये संज्ञा नहीं होगा, यह क्या होगा? विशेषण होगा। मीठा कोई भी चीज़, जैसे कि मैं बोलता हूँ अरे यार आज खीर बहुत मीठी है, खीर मीठी है, खीर मीठी है, खीर मीठी है, मीठी है, तो क्या है? खीर संज्ञा हो जाएगा। और मीठा, मीठा क्या है? उसके गुण की बात हो रही है ना, मीठा उसकी गुण की बात हो रही है और गुण की बात होती है तो उसे विशेषण बोल देते हैं। तो विशेषण हो गया और विशेषण में यहाँ पे क्या प्रत्यय लगा हुआ है? आस, मीठा धन आस, मीठा तो विशेषण हो गया और वे विशेषण में प्रत्यय लगा हुआ है आस की, मिठास। अपना, अपना धनपन, अपना धनपन, अपना ये सर्वनाम हो गया, सर्वनाम में हमने जोड़ दिया क्या? ये सर्वनाम अपना और हमने जोड़ दिया प्रत्यय पन, तो ये हो गया क्या? तद्धित प्रत्यय। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द हमें कुछ भी नहीं ध्यान देना है, हमें मूल शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है उस पर फोकस करना है। वह क्या है आखिर में? आखिर में है क्या भाई? वो संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है? अगर इतना चीज पता चल गया तो हमने इसे अलग कर लिया कि क्या है भाई, संज्ञा है तो क्या है और विशेषण है तो क्या है। देखिए अब मिठास, मिठास, अरे भाई मिठास ठीक है लेकिन उसकी विशेषता है क्या? मीठा होने की विशेषता है ना, मीठा होने की विशेषता है, तो आपने विशेषण को अलग कर लिया। और मीठा होने की जो विशेषता है विशेषण को अलग किया तो आपको एक्स्ट्रा में क्या बचा? एक्स्ट्रा में क्या बचा? जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है। अब आस शब्द की कोई वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू नहीं है भाई, आपने जोड़ा था और एक नया शब्द बनाया था मिठास, है ना। तो हमने क्या देखा था? उपसर्ग और प्रत्यय से नए शब्द बनते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय से नए शब्द बनते हैं। उपसर्ग पहले जोड़ता है, नया शब्द बनाता है, प्रत्यय बाद में जोड़ता है और ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण इन शब्द के साथ जुड़ते हैं। अब हम तद्धित प्रत्यय पे आते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम, इसके जो 6 प्रकार होते हैं उनको कर्तृवाचक। अब कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के साथ में जुड़ते हैं। हमने उसमें भी देखा था क्या? कृत प्रत्यय में भी देखा था, कृत प्रत्यय में भी कि कृत प्रत्यय में भी किस क्या था? ये जुड़ा हुआ था क्या? कृत प्रत्यय में भी कर्तृवाचक था और तद्धित प्रत्यय में भी कर्तवाचक है। तो कर्तृवाचक मतलब करने वाला, तो जैसे कि आर देखेंगे, लुहार, लुहार, सुनार, करने वाला कौन है? लुहार, सुनार। इया, रसिया, रस धन इया, तेली, तेल धन ई, घस धन एरा, घसेरा, एरा, घस धन एरा, घस धन एरा, घसेरा, तेली, रसिया। तो करने वाले की बात होती है जब, तो वहाँ पे करने वाले में तो कर्तृवाचक, सीधी सी बात है। और देखिए हमें इसमें इतना भी फोकस नहीं करना है, हमें इसमें ये फोकस नहीं करना है कि क्या कर्तृवाचक क्या बोलता है। हमें बस यही ध्यान देना है कि बात किसकी हो रही है, बात कृत प्रत्यय की हो रही है कि तद्धित प्रत्यय की हो रही है। और कृत प्रत्यय रहेगा तो आपको याद रखना है क्रिया शब्द होना चाहिए और यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम, बस और कुछ नहीं, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है हमें इन शब्दों पे। घस धन एरा, घस धन एरा। अब भाववाचक, भाववाचक तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ में जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे कि बुरा, कोई बुरा है भाई, है ना, कोई बुरा है, मैं बोलता हूँ तो बुरा है और उसमें तो क्या? बुराई, बुराई। बुढ़ापा, कोई बूढ़ा है और बूढ़ा है, देखिए कोई बंदा बूढ़ा है, बूढ़ा है और आपने क्या जोड़ दिया? बुढ़ापा। उससे हमने क्या बना दिया? भाववाचक संज्ञा बना दिया, भाववाचक संज्ञा। तो यह भी किस में आएगा? पहली बात तो हमें यह ध्यान देना है कि संज्ञा होना चाहिए, बुरा होना विशेषण है। बुरा कोई अच्छा है, बुरा है क्या बताता है? विशेषता बताता है ना। तो हमने क्या बोला? वह तद्धित प्रत्यय हो गया। अब तद्धित प्रत्यय कैसे पता चला कि बुरा है? विशेषण की बात हो रही है, विशेषण की बात होगी और प्रत्यय उसके बाद में लगा रहेगा, तो आपने बोल दिया कि यह तद्धित प्रत्यय हो गया। अब बुढ़ापा, यह संज्ञा की बात हो रही है, भाववाचक संज्ञा की बात हो रही है और मान लीजिए बूढ़ा,
बूढ़ा तो संज्ञा की बात हो रही है कि बता रहा है कि नहीं, बूढ़ा सॉरी विशेषता हो रही है ना, किसी के बूढ़ा होने की, किसी की अवस्था बता रहा है, तो यहाँ पे तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब जब ये किसी की अवस्था बता रही है और उसके साथ में प्रत्यय लगा हुआ है, उसके साथ में प्रत्यय लगा हुआ है, तो प्रत्यय को अलग कर दीजिए, विशेषण को अलग कर दीजिए बस। यहाँ पे खट्टा होने की विशेषता बता रहा है और उसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ, आस प्रत्यय। यहाँ पे मीठा होने की विशेषता बता रहा है, उसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, आस लगा हुआ है। आहट कड़वा होने की विशेषता बता रहे हैं और आहट प्रत्यय लगा हुआ है, आहट को अलग कर दीजिए, कड़वा को अलग कर दीजिए, बन गया। अब है अप्रत्ययवाचक, अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। तो संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ में अप्रत्ययवाचक प्रत्यय लगाने से संतान का लोप हो जाता है। तो जो शब्द मिलने वाले हैं हमें, उसमें देखेंगे कि जो प्रत्यय लगते थे बाद में से, यहाँ पे एला, तर, मान, ये सारे प्रत्यय नहीं लगेंगे, तो संज्ञा के साथ में प्रत्यय नहीं लगने वाले। जैसे कि आपने क्या देखा, वासुदेव, क्या वासुदेव, तो वासुदेव में देखिए यहाँ पे वासुदेव धन आ यहाँ पे कुछ मतलब कुछ नहीं, मतलब आ है। दशरथी, दशरथ धन ई जुड़ा हुआ है, बस ई जुड़ा हुआ है। कौंतेय, कौंत धन ए प्रत्यय जुड़ा हुआ है। दैत्य, दैत्य 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 धन ए जुड़ा हुआ है। आदित्य, आदित्य धन या, तो क्या गांगेय, भागिने ए प्रत्यय जुड़ा हुआ है। वाल्मीकि की, वाल्मीक धन ई, सौमित्र धन ई। मानव वा के बाद में कुछ नहीं है, मतलब अप्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ये चीजें यहाँ पे जैसे ई है, तो जानक, क्या जानक धन ई, मैथिल धन ई, द्रौपद धन ई, गांधार धन ई। तो शब्द क्या है, संज्ञा है। संज्ञा शब्द के साथ में संज्ञा, देखिए यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं, नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ। संज्ञा मतलब एक तरह से होता है नाम, और नाम के साथ में जो भी चीजें हैं वो प्रत्यय हो जाएंगे। देखिए चाहे राघव, कुछ नहीं है, राघव तो नाम हो गया भाई, अब कुछ नहीं है, मतलब अप्रत्यय। वाल्मीकि नाम है, वाल्मीकि बना दिए उसे ई, उसमें ई प्रत्यय हो गया, वही है। अब उन्नतवाचक तद्धित प्रत्यय, उन्नतवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या हो गया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ में प्रयुक्त होकर ये लघुता सूचक शब्दों का बोध कराते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे कि खट, खट धन इया, लुट, लुट धन इया, डिब धन इया, फिर वैसे मंडल धन ई, टोकर, टोकरी। ई प्रत्यय कहाँ पे लगेगा, ईया प्रत्यय कहाँ पे लगेगा, ओला प्रत्यय। हमें उन्नतवाचक को याद ही नहीं रखना है, कोई मतलब नहीं है इसका, हमें ऐसा कभी क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, बस याद ही रखना है कि खट धन इया प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है, खटिया। लुट धन इया, डिब धन इया, मंडल धन ई, मंडल धन ई, टोकर धन ई, पहाड़ धन ई, घंट धन ई। ओला, खट धन ओला, सप धन ओला, खट। खट का मतलब होता है, ये संज्ञा हो गया, आपने और बाकी जो बचा उसे बना दिया, क्या क्या बना दिया, प्रत्यय बना दिया। अब स्त्री बोधक, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ में लगकर स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। जैसे कि सुता, छात्रा, अनुजा, क्या स्त्री का बोध कराएंगे, सुता, सुत, सुत धन आ, जो स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे। छात्र, छात्र तो हो गया छात्र, लेकिन छात्र के साथ में आ जुड़ गया तो स्त्रीलिंग बना दिया, तो स्त्री बोधक। आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देना है, बस आपको यह ध्यान देना है कि प्रत्यय में जुड़ा क्या है, मूल शब्द क्या है, मूल शब्द, और जुड़ा क्या है उसके बाद में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद में क्या जुड़ा है, वही प्रत्यय हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वह छांटने के लिए आएगा कि यहाँ पे कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो आपको पता रहे कि हाँ मूल शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है, तो बना देंगे। अब ठाकुर, ठाकुर धन इन, ठाकुर, ठाकुर धन आइन, मुंशी धन आइन, मुंशी आइन। आनी, देवर धन आनी, देवरानी। सेठ धन आनी, सेठानी। नौकर धन आनी, नौकरानी, नौकर। आपने नौकर पहले मूल शब्द को अलग कर दिया, आनी अलग कर दिया, नौकरानी, बस। इन, बाघ धन इन, माल धन इन, मालिन। शेर धन्नी, शेर को अलग कर दिया, मूल शब्द शेर है, अब इससे तो अलग होगा नहीं ना कि शेरन धन ई हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। मूल शब्द को अलग किया और प्रत्यय जो बाकी बचा, मोर को अलग किया, नी प्रत्यय बना दिया। वैसे ही कभी कभी हिंदी की उदारता के कारण उर्दू के प्रत्यय भी कभी कभी हिंदी में भी प्रयोग होने लगे हैं, ऐसा भी होता है।
जैसे गर प्रत्यय, जादूगर, बाजीगर, कारीगर, सौदागर। ची, अफीम, ची मूल शब्द अफीम। तबल, बाबर, तोप। आपने मूल शब्द को अलग किया, फिर बाकी जो बचा प्रत्यय। नाक, शर्मनाक, दर्द, दर्द को अलग कर दिया, नाक को अलग कर दिया। शर्म, सारी क्रियाएं हैं ये, शर्म आने की क्रिया हो रही है, दर्द की क्रिया हो रही है। क्या है ये? भाव है एक तरह से, शर्म का भाव, दर्द का भाव। दार, दुकान धंधार, माल धंधार, हिस्से धंधार, थाने धंधार, एकदम आराम से आप निकाल सकते हैं इसमें। तो ये एक तरह से संयोगी हैं। क्या ये जो आपको दिख रहे हैं उर्दू के, तो वो मुख्यतः संयोगी रहेंगे। आबाद, अहमद धन आबाद, इलाहा धनबाद, आबाद, हैदरा धनबाद आबाद। तो इंदा, पर धन इंदा, बास धन इंदा, शर्म धन इंदा, चुन धन इंदा, इस फरम धन इस, फरम धन इस, पैदा धन इस, रंज धन इस, इस्तान, कब्र धन इस्तान, तुर्क धन इस्तान, अफगान धन इस्तान। खोर, हराम खोर, घूस खोर, जमा खोर, एकदम आसान है ये सारी चीज़ें। गाह, ईदगाह, बंदरगाह, दरगाह। फिर गार, देखिए सब क्या आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। गिर, राजगीर, फिर दीवानगी, ताजगी, आपको आसानी से सारे संयोगी हैं। हाँ, कुली, कीरी, मुंशीगिरी। नवीस, नक्शा नवीस, नक्शा नवीस, अजी नवीस। नामा, अकबर नामा, सुलह नामा, इकरार नामा। बंद, हथियार बंद, नजर बंद, मोहर बंद। क्या? बाज, नशेबाज, चालबाज, दगाबाज। देखिए सब आसानी से समझ में आ रही है। मंद, अक्लमंद, जरूरतमंद, एहसानमंद। साज, जिल्द साज, घड़ी साज, साज। मूल शब्द को अलग किया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से बना पा रहे होंगे। कई बार प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के आदि, मध्य या अंत में प्रयुक्त स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। हाँ, कभी कभी मूल शब्द के पहले या अंत में परिवर्तन हो जाता है। ये चीज़ें हम लोग, इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है जो देखेंगे अभी। अगर कोई शब्द, जब आप मूल शब्द की बात करेंगे, मूल शब्द, अगर मूल शब्द में क्या ई ए रहेगा, अगर ये चीज़ें रहेंगी तो आप जो मूल शब्द रहेगा, मूल शब्द की शुरुआत, मूल शब्द की बात कर रहा हूँ, जब मूल शब्द में ऐसे रहेगा तो जो फिर नया शब्द बनेगा, जो प्रत्यय वाला शब्द बनता है, वह हमेशा ये सारी चीज़ों को रहेंगी तो वो ए बन जाएगा, वो सारी चीज़ें ए बन जाएगा। कैसे? अगर आपने देखा मूल शब्द का इतिहास था, इतिहास, और इतिहास से इतिहास धन सीख, इतिहास से ऐतिहासिक बन गया। नीति से नैतिक बनेगा, है ना। नीति ई की मात्रा है और यहाँ पे देखिए ए बन गया, नैतिक, है ना। ना था, उसमें ई की मात्रा थी, तो अगर ई की मात्रा रहेगी ए तो वो ए बन जाएगा। पुराण, अब इसके लिए बता रहा हूँ। अगर उ और ओ और औ, अगर ये चीज़ें रहेंगी तो आप औ कर देंगे। जैसे अभी क्या शब्दों की शुरुआत, मूल शब्दों की शुरुआत ई एक ऐसे हुआ तो आपने ए कर दिया, वैसे उ और अ रहेगा तो आप उसको औ कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखें कभी, हाँ, जैसे कि पुराण, उ है, पू है ना, उ की मात्रा से शुरू हो रहा है। यहाँ पे अगर उ से शुरू हो रहा है तो आपने क्या कर दिया, औ कर दिया, पौ कर दिया, पौ, है ना। ऐसे यहाँ भी उ था, आपने औ कर दिया, उ का औ कर दिया। यहाँ पे ओ था, ओ का औ कर दिया, है ना, किया ना। अगर आपको दो ही चीज़ याद रखनी है, क्या ए था तो आपने ए किया, उस शब्द के पहले जो शब्द का पहला वर्ण है उसको आपने ए से जोड़ दिया। अगर शब्द का पहला वर्ण अ से शुरू हो रहा है, कुछ भी हो तो आप औ कर देंगे। ये सारी चीज़ें, ये सारे उदाहरण बस वहीं से हैं, जो कि यहाँ तक हैं। जैसे कि लौकिक हो गया, फिर उसके बाद अब जो आने वाले हैं, क्या अब कौन से, जैसे कि माधुर, यहाँ पे कौन सा क्या है, या प्रत्यय, माधुर्य, या प्रत्यय, देखिए या प्रत्यय क्यों, माधुर्य, दैत्य, या प्रत्यय है। यहाँ भी सुंदर शब्द से बना सौंदर्य, सूर शब्द से बना शौर्य,
सूर शब्द से ऊ है और आपने बनाया क्या, सौर्य बना दिया। तो प्रत्यय क्या हो गया, प्रत्यय क्या हो गया, या प्रत्यय हो गया, या प्रत्यय हो गया। उसका मूल शब्द क्या हो गया, मधुर हो गया। मूल शब्द मधुर हो गया, प्रत्यय हो गया आ या, सॉरी या, और आ रहेगा तो आप, आ रहेगा तो आप बना देंगे आ, ठीक है। आ रहेगा तो आ बना देंगे, और बाकी अगर बड़ा आ रहेगा तो भी तो आ ही बनाएंगे ना। और ई ए रहेगा तो औ बनाएंगे, ए बनाएंगे, और उ औ रहेगा तो औ बनाएंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। दिति, दिति से देखिए दैत्य बना दिया, यहाँ पे ई है, दीति, दीति छोटी है, और आपने उसे क्या बना दिया, ए बना दिया। सुंदर, उधा आपने औ कर दिया, उधा आपने औ कर दिया। बड़ा ऊ है, आप औ कर देंगे, सॉरी कर देंगे, पहले वाले शब्दों को ही तो बदलना है। और देखिए यहाँ पे रा था तो आपने सौंदर्य कर दिया, सूर था तो सौर्य कर दिया। वैसे ई है दशरथ, तो दशरथ का दशरथी हो जाएगा, दशरथी, दशरथी। सुमित्रा, सुमित्रा एक शब्द है, सौमित्री, सौमित्री हो जाएगा। एयर, तो ये थोड़े थोड़े कुछ कुछ अलग उदाहरण है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी, कि जैसे कि गंगा, ये दशरथ तो मूल शब्द हो जाएगा, दशरथी, दशरथी में ई प्रत्यय। सुमित्रा, सुमित्रा में देखेंगे सुमित्रा एक मूल शब्द हो जाएगा, और सौमित्री यह ई प्रत्यय, ई प्रत्यय। ए, अभी ए से कौन कौन से होते हैं, जैसे कि गंगा, गंगा एक मूल शब्द है, गांगेय बन गया, गांगेय बन गया, तो आप क्या कर दें यहाँ पे, गांगेय में ए प्रत्यय। कुंती, कौंतेय, ए प्रत्यय। ठाकुराइन, आइन प्रत्यय। मुंशी आइन, आइन प्रत्यय। हाथी, हाथी का हाथी नहीं हो गया, इनी प्रत्यय। चचेरा, एरा, लुटेरा, ये हम पढ़ चुके हैं। साफ सफाई, आई प्रत्यय। मिठाई, बुआई। फिर भूलना, ना, भूलना, भुलक्कड़, तो भूलना शब्द का अक्कड़ हो गया, तो भुलक्कड़ हो गया, पियक्कड़ हो गया। तो आरी प्रत्यय, पूजा, भिखारी। फिर ऊटा, कलूटा। क्या, खिंचाव है, खींचना एक क्रिया है, खींचना एक क्रिया है, अप्रत्यय है। घूमना एक क्रिया है, अप्रत्यय है। मिठास, बुढ़ापा, लुहार, सुनार, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम हमारी एक तरह से रिवीजन के लिए हैं कि हाँ हमने इन चीज़ों को देख लिया है। तो हमारा प्रत्यय में बस इन्हीं चीज़ों को देखना है। प्रत्यय में हमने क्या क्या चीज़ देखी है, बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो कॉन्सेप्ट हमने पहले समझा, और कॉन्सेप्ट को ही समझा, और सारी चीज़ें हमने एक तरह से रिवीजन की है, रिवीजन की है, हमें सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कि हाँ प्रत्यय कैसे बनते हैं। प्रत्यय भी तो शब्द निर्माण की इकाई है, तो प्रत्यय तो कुछ ना कुछ बनाएगा ही। तो प्रत्यय कैसे बनाया, शब्द को कैसे बनाया, देखिए जैसे पूजना, यह तो एक क्रिया था, और यहाँ पे पूजना एक क्रिया था, और मैंने क्या बना दिया, पुजारी। तो पूजना एक शब्द हो गया, पुजारी एक क्रिया हो गई, एक और शब्द बन गया। भीख है, भीख, तो यहाँ पे भीख तो हो गया। अब भीख एक शब्द था पहले से ही, भीख एक शब्द था, और मैंने आरी जोड़ दिया, आरी जोड़ दिया, भिखारी नया शब्द। तो शब्द निर्माण के लिए संज्ञा, सॉरी संधि, समास और उपसर्ग प्रत्यय, ये चारों इकाई होती है शब्द संरचना की इकाई। तो हमारे शब्द संरचना की इकाई बस इतनी ही थी, हमने देख लिया। अब अगली क्लास में नया टॉपिक रहेगा, वह टॉपिक में भी, हर टॉपिक में हम एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए उदाहरण 50, हमें नहीं चाहिए बाकी सारी चीज़ें जो सब करा रहे हैं, रटा रहे हैं। हम जितना ज़्यादा हो सक रहा है उतना हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको इतना ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े कि आप बार बार वही चीज़ को पढ़ रहे हैं, भूल रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।